दोस्तों अगर आपके पास नई वाली मंत्रा की MFS 110L1 की डिवाइस है, आपका ये डिवाइस ना आपके कंप्यूटर में, ज्यादातर आपके मोबाइल में काम नहीं कर रहा है, लगाने पे आपको एरर लाइब्रेरी इनिट फेल करके आती है या फिर एरर जावा लैंग null पॉइंटर एक्सेप्शन करके आपको एरर देखने को मिलता है और आपकी डिवाइस काम नहीं करता है। तो बेसिकली डिवाइस काम इसलिए नहीं कर रही क्योंकि इसके डिवाइस के नए वाली फॉर्मवेयर के अपडेट आए हैं, जिसे अपडेट करना काफी ज्यादा जरूरी है। अब ये अपडेट कैसे होंगे, अपडेट करते हो तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी ताकि हमारा डिवाइस खराब ना हो जाए, वो सब आगे वीडियो में बात करेंगे। अगर आपके मंत्रा के नए वाले L1 की डिवाइस हो तो इसके ये वाली जो एरर आ रही है तो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप को प्रोसेस को समझेंगे और जानेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को बिना एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। आपके पास एक कंप्यूटर, लैपटॉप, विंडोज 10 या फिर 11 डली हुई होनी ही चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ की ये प्रोसेस करने का सही हो रही है, कुछ की नहीं हो रही। जिनका नहीं हो रहा हम आगे इस वीडियो में जानेंगे वो क्या क्या कर सकते हैं। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप पूरा करेंगे ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो सके। साथ साथ हम वीडियो में इंस्टॉलेशन भी समझें क्योंकि इंस्टॉलेशन होने के बाद ही आपका आगे प्रोसेस काम करेगा। अगर इंस्टॉलेशन में गड़बड़ी होगी तो ये सॉल्यूशन भी आपका काम नहीं करेगा। तो स्टेप 1 के अंदर आपको क्या करना है, आपके कंप्यूटर में अपने सेटिंग के अंदर या फिर विंडोज के साथ आई प्रेस करोगे तो आपको आनी यहाँ पे ऐप मैनेजर के अंदर जाने। ख्याल रखिए विंडोज 10 और 11 ही होनी चाहिए। यहाँ पे आपके मंत्रा सर्च करनी है एंड मंत्रा के जो भी ड्राइवर आपको दिखे उसे क्लिक कर अनइंस्टॉल फर्स्ट स्टेप के अंदर कर देनी है। इसके बाद चलनी है अपने सेकेंड स्टेप, जहाँ पे आपको अपने कंप्यूटर के फाइल मैनेजर के अंदर जाकर आपको सी ड्राइव के अंदर जानी है। यहाँ पे आपको प्रोग्राम फाइल के अंदर जाना है और यहाँ देखोगे मंत्रा का एक फाइल दिखे, इसे क्लिक कर आप इसे डिलीट कर देंगे। इसके चलिए थर्ड स्टेप, जहाँ पे इसे कचरे को साफ करने और टेम्प यानी कि आपकी सर्च बार में जाने, यहाँ पे परसेंटेज के साथ TEMP फिर परसेंटेज लगाएंगे और टेम्पोररी फाइल आपको दिखेगी। इसी में देखोगे आप तो यहाँ पे आपको मंत्रा के भी फाइल सब देखिए, मंत्रा आदि कचरे भरी हुई है, तो इन सभी ऑल और क्लिक कर आप यहाँ से इसे भी डिलीट कर दे। जो डिलीट ना हो उसे डू ऑल कर स्किप कर लेंगे। इसके चलिए फोर्थ स्टेप्स की ओर, जहाँ आपको अपने कंप्यूटर डेट टाइप को करेक्ट करनी है। अपने डेट टाइप राइट क्लिक करेंगे, एडजस्ट डेट टाइम पे ऊपर क्लिक करनी है। यहाँ पे आपके टाइम जो चिन्ह न्यू दिल्ली होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे सिंक के नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इसे आप कर ले ताकि नेट अपडेट हो जाए। ऑटोमेटिक टाइम जो अगर इनेबल तो डिसेबल कर लेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप में आपको चाहिए मंत्रा की लेटेस्ट ड्राइवर। अब ये कहाँ से मिलेगा, तो आपको चलनी है अपने ब्राउजर ऊपर, यहाँ पे सर्च करना है मंत्रा RD। आप इसके वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको इसको डाउनलोड चाहेंगे तो L1 को सिलेक्ट करने के बाद इसके दो ड्राइवर, एक ड्राइवर है जो इसके 2.0 पुराने वाले ही है एंड इसके RD सर्विस जिसमें अपडेट आए हैं 1.3.0 से 1.4.0 जो आपके विंडोज के लिए है, इसे आपको डाउनलोड कर यहाँ पे नोट रोबोट पे क्लिक कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। अगर आपको कोई तरह का प्रॉब्लम परेशानी यहाँ डाउनलोड करने में आ रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लिक कर आएंगे तो हमारे चैनल पे यहाँ पे एक लिंक देखने को मिलेगा। ये लिंक हमेशा मैं अपडेट वर्जन ही देता रहता हूँ, तो ये लिंक हम बदलते रहता हूँ। तो यहाँ पे आपको मोरफो की ड्राइवर इसको डाउन करेंगे तो मंत्रा के लेटेस्ट ड्राइवर जो है यहाँ पे, और साथ साथ इसके VG रेजिस्ट जो सपोर्ट करते चलाने में वो ड्राइवर भी आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ से भी कर सकते इन केस इसके वेबसाइट में इशू आती है। तो जब ये कर लेंगे, आप मैंने ऑलरेडी डाउनलोड यहाँ पे कर रखा हूँ। जो यहाँ पे आपको 4 ड्राइवर दिखेंगे, आप अगर पहले से ये दोनों को इंस्टॉल नहीं कर रखे हो तो क्लिक करके आपको यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर लेना है। जब आपके सपोर्टिंग ड्राइव इंस्टॉल हो जाएंगे उसके सबसे पहले आपको ये 2.0 वाली मंत्रा की जो ड्राइवर है इसे राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर आपको अपने कंप्यूटर में इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। जब इंस्टॉल हो जाए, इसके मंत्रा की नए आइकॉन के साथ एक ड्राइवर दिखेंगे आपको, जो इसका आइकॉन मोबाइल ऐप पे भी चेंज हुआ है, यही वाला दिख रही है। और इसके कंप्यूटर की जो RD सर्विस होती है ये है, इस पे भी राइट क्लिक कर रन एडमिनिस्ट्रेटर कर आप यहाँ पे यस करके कर लेंगे। यहाँ तक बिना किसी दिक्कत सबका सब कुछ हो जाएगा। ये दिक्कत इसके बाद आती है, अब आपकी जो मंत्रा की जो डिवाइस है इसको अपने पीसी में इसके टाइप A USB पोर्ट में अपने पीसी कंप्यूटर लैपटॉप के मेन मदरबोर्ड में, किसी एक्सटर्नल हब में नहीं, कोशिश करें आपके सिस्टम के पीछे जो दिखती है USB पोर्ट उसकी कलर ब्लैक होनी चाहिए, उसी में इंसर्ट करें। जैसे आप इंसर्ट करोगे
थोड़ा सा वेट करोगे आपके डिवाइस अटैच का पॉपअप आएगा। अगर आप थोड़ी देर वेट करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पे रेडी अटैच का पॉपअप आता है, वहां पे दिखेगा प्लीज वेट व्हाइल इंस्टॉलाइजिंग द डिवाइस, प्लीज डू नॉट डिस्कनेक्ट द डिवाइस। अब क्या हो रहा है, बिना कोई एक्स्ट्रा ताम झाम के आपके मंत्रा के डिवाइस की फर्मवेयर को, जिसके काम करने के तरीके होते जो पहले बहुत लेट फिंगर कैप्चर होता था, 2 बार फिंगर कैप्चर रहता था, उसे बदलकर 2 से 3 सेकंड में और फास्ट फिंगर कैप्चर सिस्टम आई है। उसके लिए आपके डिवाइस की फर्मवेयर यानी काम करने के तरीके को बदला जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है। इसमें तकरीबन आपको आपकी इंटरनेट अच्छी है इस पर डिपेंड करती है, 5 से 10 मिनट तक का वक्त लग सकता है। तो आपको जब ये प्रोसेस हो रहा हो, इस बीच सिर्फ और सिर्फ इंतजार करनी है, किसी भी तरह का कुछ नहीं करना। डिवाइस को अनप्लग तो गलती से भी नहीं करना है, क्योंकि सेम यही कंडीशन मॉर्फो का डिवाइस जिनके पास थे, उसने अनप्लग किया, उसके डिवाइस सिर्फ ब्लू लाइट जलती है और डिवाइस खराब हो गया। अगर वारंटी में है तो उसको रिप्लेस मिला होगा, अगर वारंटी खत्म हो गई तो पूरा लॉस लगा होगा। अगर आपका सब कुछ सही है तो आपका यहाँ पे अपग्रेड ले लेगा, इसके तो दिखाएगा सक्सेसफुली कन्वर्ट के, फिर डिवाइस रिमूव दिखेगा, फिर डिवाइस अटैच, फिर फॉर रेडी टू यूज, आपका डिवाइस कंप्यूटर में मोबाइल काम करने दौड़ने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का एरर यहाँ पर, इसके बीच में प्रोसेस नहीं होता, फॉर्मवेयर अपग्रेड नहीं होता है, आपको इंस्टॉलाइजिंग होने के बीच में ही इसके बाद आपको एरर -4014 डिवाइस इंस्टॉलाइजिंग फेल, काइंडली डिस्कनेक्ट डिवाइस कनेक्ट अगेन 654 का एरर मार देता है। जिनका ये एरर मारा है उसने कई बार ट्राई किया, उनका फर्मवेयर अपग्रेड नहीं ले रहा है। ये कारण हो सकता है टेक्निकल इशू हो सकती है, या फिर इंस्टॉलाइजिंग के डिवाइस को अनप्लग किया हो, क्योंकि कोई भी चीज को सॉफ्टवेयर जब चढ़ती है ना उसको किसी तरह डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, अटक जाने में डिवाइस खराब हो जाती है। अच्छी बात ये है कि जिनका ऐसा हुआ है मॉर्फो में, तो ऐसा होने पर डिवाइस को लगाने में डिवाइस डिटेक्ट ही नहीं होता, यानी कि आपके डिवाइस में अंदर या मोबाइल में कोई तरह का हरकत नहीं होता। लेकिन मंत्रा में क्या है कि ऐसा होने के बाद भी आपकी जो डिवाइस है वो आपके डिवाइस मैनेजर के अंदर या डिवाइस में मंत्रा MFS 110 बूट मोड करके देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि आपकी डिवाइस अभी बूट मोड पे, यानी उस पर जब तक सॉफ्टवेयर सही से नहीं चलेगी वो काम नहीं करेगा। अभी जिनका ऐसा इशू आ रहा है इनका तो फिलहाल नहीं हो सकता, लेकिन जिनका जो काम नहीं करा मोबाइल में अपग्रेड करने के बाद फर्मवेयर अपडेट होने जो प्रोसेस मैंने बताई है, ये होने का उनका काम करना शुरू हो गया होगा। अब जिनका इशू आ रहा है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, जिनका सही भी हो गया सब्सक्राइब करो फ्यूचर कोई अपडेट्स इशू पाने के लिए। एंड बाकी देखता हूँ इसका कोई सॉल्यूशन मिलता है तो मैं वीडियो बहुत जल्द लेके आऊंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर ताकि आपसे मिस ना हो सके। बाकी आप लोग बस कोई सॉल्यूशन का अगर मिला है -4014 रेड में जो आ रहा है इंस्टॉलाइजिंग फेल का, तो नीचे कमेंट कर बताइए या हमसे शेयर करें। तो इस प्रकार से आप अपने नई वाली मंत्रा L1 डिवाइस की फर्मवेयर को अपग्रेड कर सकते हो। काम नहीं कर रहा मोबाइल और पीसी में, तो इस प्रकार से आप इंस्टॉलेशन करने का और इसके फर्मवेयर इंस्टॉलाइजिंग करने के बाद फर्मवेयर अपग्रेड करने का, इससे आप मोबाइल कंप्यूटर दोनों जगह सब कुछ सही से होता है तो चला सकते हैं। बाकी अगर आपके नए वाले मॉर्फो की L1 की डिवाइस है, इसका इंस्टॉलेशन किस पर अपने पीसी में करेंगे अगर जाननी है तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो दे चुका हूँ, सामने वो वीडियो देखने में चेकआउट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर, दोस्तों का शेयर जरूर करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।